जो हमारी भारत की परंपरा है, इसमें देखिए जो फ्राई चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं उनका टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं फ्राई चीज़ों में तो समोसे का नाम सबसे पहले आता है। समोसा चाहे तीखा मसालेदार चटपटा हो, आलू मटर का हो, आलू मटर के साथ चाहे फिर पनीर हो, बस ये कि गर्मा गर्म समोसा हरी चटनी के साथ भाई हमेशा तैयार रहता है और हम सबका खाने का मन करता है। और पता है आपने देखा होगा कि जगह जगह बहुत इजीली समोसे मिल जाते हैं और सबका स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एक बात है, सिर्फ लगना चाहिए कि हाँ समोसा है। जैसे कि यहाँ पे मेरी प्लेट में है और देखिए इनकी कितनी खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। अलग अलग डिज़ाइंस के ये समोसे हैं, जिसमें लोटस का है, फिर यहाँ पे सिर्फ कुछ यहाँ पे हमने स्ट्राइप्स ली हुई हैं। तो इस तरीके के समोसे अगर हम घर में बनाएं तो कैसा लगेगा? डिज़ाइन में चेंज तो मिलेगा, साथ में स्वाद में भी कुछ कुछ चेंज मिलेगा। तो चलिए इलायची रेडी है और ये सब चीज़ें इलायची ने बनाई हैं, तो आइए इलायची के साथ हम सब भी सीखते हैं। तो ये आज का एपिसोड हमारा समोसा स्पेशल एपिसोड। इलायची, आपने इतनी सुंदर सुंदर शेप्स दी हैं इन समोसों की, और मुझे पता है कि जिनमें आपने स्टफिंग करी है वो भी आपने अलग अलग तरीके से करी है। देखने में वाकई में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो हम सब इनको सीखना चाहेंगे और मुझे पता है कि इन चीज़ों में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन एक ट्रिक होती है कि किस ट्रिक के साथ हम इनके शेप बखूबी बहुत सुंदर तरीके से दे सकते हैं। चलिए आज डिफरेंट स्टफिंग और डिफरेंट शेप्स आपके साथ। ये लीजिए आपकी प्लेट। थैंक यू वर्तिका। जैसा कि आपने कहा आज इस हमारा समोसा स्पेशल है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे आज जाली वाला समोसा। ओके, जाली वाला समोसा। वर्तिका, जैसे हम 3 तरह के समोसे सीखेंगे, लेकिन उनका जो डो है वो बिल्कुल एक जैसा बनेगा। ओके, तो इसके लिए हमने मेन इंग्रेडिएंट लिया है हमारा मैदा। इसमें डाला है हमने 1 चुटकी सोडा। ये अप्रॉक्स हमने 2 कटोरी करीब मैदा लिया है। अच्छा, और अगर 2 कटोरी मैदा है तो इसमें जाएगा अप्रॉक्स 2 और 2.5 चम्मच ऑयल। यानी थोड़ा सा मोइन अच्छी क्वांटिटी में। हाँ जी। और अजवाइन। हाँ। नमक अब हम डालेंगे। ओके, मीठा सोडा इसमें क्या रोल प्ले करता है इलायची? थोड़े से इसमें बबल्स आएंगे और जो इसकी लेयर है वो क्रिस्पी बनेगी। ओके, हम इसको मठरी से थोड़ा सा कैड़ा उसलेंगे। अच्छा, जो मठरी का डो होता है, हाँ जी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रहेगा इसका डो। हाँ जी। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हुए हम इसको इसकी डो की फॉर्म देंगे। एकदम पूरे फिंगर्स की हेल्प के साथ अच्छे से इसको लोच लगते हुए पूरा आप इसको इवन कर रही, पूरा गूंथ रही हैं और पूरा प्रेशर भी देना पड़ रहा है इलायची, क्योंकि हमें इसको क्या लूज तो रखना नहीं है जी, हार्ड ही रखना है। तो पानी कम डाला गया है, तो पूरा प्रेशर के साथ पूरे बहुत अच्छे से देखिए, और स्मूथ भी होना चाहिए, दोनों ही चीज़ें चाहिए। ये देखिए इस तरह हमारा डो तैयार हो जाएगा और इसको हम रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा 15 से 20 मिनट। अच्छा जी, तो इसको मैंने आटे को प्रिपेयर कर रखा है इस तरीके से। देखिए कितना नीट है ये एकदम। और इसको हम दोबारा नीट करेंगे। बिल्कुल, एक बार जब आप इसको रख दें 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर के लिए, फिर बनाने से पहले एक बार वापस आप इसको बहुत अच्छे से फाइनली गूंथ लें। अब ये फाइन अपने फॉर्म में आ चुका है जी। इसके हम 2 पेड़े लेंगे। साथ के साथ स्टफिंग की हम तैयारी कर लेंगे। अच्छा, उबला हुआ आलू मैश करा हुआ, उबले हुए मटर, इनको सिंपल हमने उबाल लिया है। थोड़ा सा नमक, जो नॉर्मल एक स्टफिंग जो सदियों से चली आ रही है। हाँ जी। और जिसका स्वाद हम भूले नहीं भूलते हैं, आलू और मटर। हरी मिर्च थोड़ा अच्छा तीखा लाने के लिए, ठीक है। हरा धनिया, वैसे भी आलू का जो मसाला होता है इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, मोटा गोटा धनिया का स्वाद ही अलग होता है। और ये अनारदाना। ओके, साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी किशमिश। अरे वाह, किशमिश भी। और काजू टुकड़ा। ओके, इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है जी। अब हम समोसे बनाएंगे। अब हम इसको रोल आउट करेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। ये देखिए थोड़ा पतला हमने इसको बेला है। अब आप देखिएगा इसकी जाली कैसे तैयार कर रहे हैं। इसमें हम इस तरह से कट लगाएंगे। अच्छा, हाफ साइड ही लगाना है? हाँ जी। हाफ यूं क्यों छोड़ देना है? और ये हाफ हमने इसको फोल्ड कर लिया। ओके। साथ में हम मैदा और पानी का एक लिजाम बनाएंगे इस तरह से, जिसको हम इसके साथ लगाएंगे ताकि चिपक जाए। हाँ जी। हल्का सा प्रेस करते हुए अब इसकी आउटर साइड भी इसको पानी और मैदे के लिजाम को हम लगा देंगे। ओके, जो अंदर की तरफ है वहाँ भी और ऊपरी सरफेस पे भी। अब हमने इसका जो हमने ये स्टफिंग तैयार की थी ये सेंटर में प्लेस करना है और इसको इस तरह से उठाते हुए ये प्रेस करते हुए और ये देखिए। ओके, और जो बीच वाला जो अपने पॉइंट है उसको भी आपने आपस में ऐसे जोड़ा है ना कि एक के ऊपर एक सेट किया है जी। इसी से इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छी आई है। देखिए इस तरीके से, और कितना अच्छा लग रहा है। हमें अपनी कढ़ाई एक बार तेज करनी है और उसके बाद धीमी आंच पे सेकेंगे इसको। ठीक है। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, इसको सिम करेंगे और समोसे इसके अंदर। ये बहुत धीमी आंच पे सेकेंगे। अच्छा, मतलब बहुत सारा टाइम चाहिए। बी पेशेंट इसको सेकने के लिए। वर्तिका जब तक ये सीखेंगे मैं कुछ घर से भी प्रिपेयर करके लाई हूँ आपके लिए। अच्छा, वर्तिका देखिए गुलाबी रंग आ चुका है इन पे, लेकिन ये अभी और सीखेंगे क्योंकि ये डबल लेयर है। लेकिन तब तक आपके लिए ये प्लेट रेडी है बिल्कुल जाली समोसे की। यानी मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं भी इस जाली समोसे को झट से टेस्ट करती हूँ। हालांकि लाजी स्टफिंग तो मेरे मुंह में आई नहीं है, लेकिन जो डो प्रिपेयर हुआ है ना परफेक्ट हुआ है। मतलब वही क्रिस्पीपन आया है इसके अंदर, वही टेक्सचर है और बहुत अच्छा सा डो तैयार है। अभी क्या प्रीकैप नोट कर रहा हूँ, फिर मैं इसकी स्टफिंग भी टेस्ट कर लूँगी। तो वे झट से नोट करें जाली वाले समोसे का रिकैप। जाली वाला समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बोल मैदा, 2.5 चम्मच तेल, आधा चम्मच अजवाइन, आधा बोल बॉइल्ड आलू, 4 चम्मच बॉइल्ड मटर, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच हरा धनिया, आधा चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच किशमिश, 1 चम्मच दरदरे काजू, नमक स्वाद अनुसार। जाली वाला समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में मैदा डालें। अब इसमें सोडा, तेल, अजवाइन, नमक और पानी डालकर इसका डो प्रिपेयर करें। इसे रेस्ट पर रखें। मिक्सिंग बोल में बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड मटर, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, अनारदाना, किशमिश, दरदरे काजू डालकर अच्छे से मिक्स करें। डो का पेड़ा बनाकर बेलें। अब इस पर कट लगाकर फोल्ड करें। एजेस पर मैदे और पानी का घोल लगाएं। स्टफिंग प्लेस करके समोसे का शेप दें। डीप फ्राई करके डिश आउट करें। तैयार हैं जाली वाले समोसे। इसे हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। देखिए जाली वाले समोसे की शेप तो हमने सीख ली। आपने देखा होगा कि बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, छोटी सी ट्रिक है। और अब ऐसे एक रोज समोसा जो कि दिखने में खूबसूरत लगेगा, लेकिन ये जानते हैं बनेगा कैसे। इला जी आज तो हमें कढ़ाई उतारनी ही नहीं है, बिल्कुल लगी रहने दीजिए इसको यहाँ पे, क्योंकि आज समोसे फ्राई हो रहे हैं और वो भी अलग अलग स्टफिंग के साथ जी। तो अब आप सिखाएंगी रोज वाला। हाँ जी। उसकी स्टफिंग कैसे बनाएंगे, किस चीज की होगी? पनीर। पनीर की। हाँ जी। ओके शुरू करते हैं। वर्तिका हमने पनीर लिया ग्रेट करा हुआ। सिंपल सी इसकी हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, ठीक है, हरी मिर्च, बहुत माइल्ड से टेस्ट के साथ बनाएंगे इसको।
पिंच ऑफ सॉल्ट और इसको, क्योंकि बस इसमें हरी मिर्च हमने डाली है, इसके अलावा हम और कोई पेपरिका इसमें यूज नहीं कर रहे। ओके, तो यानी हरी मिर्च, हरा धनिया है, जस्ट लाइट से आपने नमक डाल दिया है और पूरा बेस हमने इसका पनीर का रखा है, क्योंकि पनीर की स्टफिंग कर रहे हैं। और डो जो हमने पहले तैयार किया था, डो सबका सेम रहेगा जी। अगेन इसके लिए भी हमें थोड़ा पतला बेलना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे हम दे रहे हैं रोज वाली शेप। हाँ जी, देखिए आटा इसमें इतना हार्ड होता है कि बेलने के लिए आपको पूरा प्रेशर देना पड़ रहा है। हाँ जी, इस तरीके से ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ व्यूअर्स को, ताकि उन्हें हर एक बात का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसका डो बहुत मेन पार्ट होता है। अगर वो लूज रह जाता है तो फिर वो वाला जो टेक्सचर चाहिए होता है, शेप चाहिए होती है, या वो हमें जो फीलिंग चाहिए होती है, वो मिल नहीं पाती है। अब इसमें हम ये कटोरी का यूज करते हुए ऐसे राउंडल्स तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक रोज के लिए हमें 3 राउंडल्स चाहिए। एक रोज के लिए? हाँ जी। ओके, 3 राउंड्स के साथ हमें एक रोज मिलेगा। अब हमें इस तरह से इनकी प्लेसिंग देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये हमें एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप करते हुए रखना है। ओके, इस तरह से। तरीके से। ठीक है, तीनों सर्कल्स सेम शेप के हैं। और अब सबके एजिस पे हम ये लिजाम लगाएंगे ओके, मैदा और पानी का। ऐसे। अब हमारी जो पनीर की स्टफिंग है, इसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको उठा के इस पे ओवरलैप करते हुए फिंगर से इसको प्रेस, इसको उठाते हुए इसको रखते हुए फिंगर से प्रेस, ओके, इस तरीके से। इसको उठाते हुए इस पे रखते हुए। ठीक है, अब हमारा बेस तैयार है। अब देखिएगा इसको कैसे राउंड करना है। ऐसे। और जो इसका एज है उसको हम सील करेंगे इस तरीके से, और हमारा ये रोज तैयार हो गया। और हल्की हल्की इसकी पेटल्स को खोल देंगे। तो वर्तिका, अब हमने रोज समोसों का हम तलेंगे, डालेंगे नीचे बेस से। अच्छा, पेटल की तरफ से नहीं डालेंगे, अदरवाइज वो मुड़ जाएंगे, वो शेप खराब हो जाएगी। हाँ जी। हाँ, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा जल्दी में हमने कैसे भी डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, शेप पे इफेक्ट रहेगा। क्योंकि जैसे जो कच्चा है बिल्कुल मैदा अभी, तो उसकी शेप खराब हो सकती है। तो बेस की साइड से इसको फ्राई होने डालें और धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे डीप फ्राई करते रहें। और अगेन मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाई हूँ। जब तक ये सीख रहा है मैं आपको देती हूँ। ठीक है, ये मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाई हूँ जी। रोज समोसा। बहुत सुंदर है लाजी, बनने के बाद भी जो इसकी शेप है वो एज इट इज़ बरकरार है, तो बहुत अच्छी लग रही है। देखिए इस पे भी एक अच्छा सा गुलाबी रंग आ गया है। जी, देखिए रोज हमारा ऑलमोस्ट पूरा बनने वाला है, लेकिन बहुत धीमी आंच पे इसकी सिकाई चाहिए, नहीं तो बेस कच्चा रह जाएगा। और आपके लिए तैयार हैं घर से बने हुए रोज समोसे। नाइस लाजी। देखो इलाजी कितनी मेहनत करी इलाजी ने, एक शेप अलग अलग ट्राई करी है और फिर सिखा रही हैं इतने प्यार से, घर से पूरी मेहनत करके आई हैं। और देखिए कितनी सुंदर शेप है। और इसको बनाने के लिए देखिए जब हम इसको देखते हैं तो लगता है कैसे दी गई होगी, क्या चीज़ कैसे करी होगी, तो बड़ा मुश्किल सा होगा। लेकिन एक छोटी छोटी सी ट्रिक है और वो ट्रिक भी बहुत आसान है, सिर्फ बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारा टाइम, ये तो आपको चाहिए। नोट करिए इसका तरीका। रोज समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 बोल ग्रेटेड पनीर, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच हरा धनिया, आधा बोल मैदे का डो, नमक स्वाद अनुसार। रोज समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में ग्रेटेड पनीर डालें। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। समोसे के डो का पेड़ा बनाकर थिन लेयर में बेलें। कटोरी से कट करके 3 राउंडल प्रिपेयर करें। ओवरलैप करके प्लेसिंग करें। मैदे के बैटर को एजेस पर प्लेस करके स्टफिंग फिल करें। साइड से पैक करके रोल प्रिपेयर करें। अब पैटल का शेप देकर डीप फ्राई करें। डिश आउट करके हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो
तो देखिए जाली की शेप सीख चुके हैं हम, रोज़ वाली भी सीख चुके हैं, अब सीख लेते हैं लोटस समोसा वो कैसे बनेगा और इसकी स्टफिंग भी कुछ होगी डिफरेंट। इला जी 2 शेप हम सीख चुके हैं, तीसरी भी शेप जो है सीखने के लिए हम तैयार हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और जो तरीका बता रही हैं बहुत सिंपल है और आराम से हम डिफरेंट शेप्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो वर्तिका हमारे पास डो तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसके हमने 2 पेड़े रख लिए। बिल्कुल, व्यूअर्स को हमने 2-3 बार बताया है कि जो ये डो बनाया गया है वो तीनों की शेप अलग है, स्टफिंग अलग है, लेकिन डो तीनों में सेम काम लिया गया है। अब ये वाला में हम जो फिलिंग है वो बना रहे हैं मूंग की दाल से। बस सिंपल धुली हुई मूंग की दाल को हमें नमक के साथ उबाल लेना है। ओके, हरा धनिया, ठीक है, एकदम खिली खिली सी ये दाल। हाँ just जी। हल्का सा अपने इसको मैश उबाल के बिल्कुल और फिर जितना भी पानी था वो पूरा उसका निथार लिया। ड्रेन कर दिया। हाँ जी। अब हमने डाला हरा धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, ओके, हरा धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी मिठास के लिए किशमिश किशमिश, और बहुत हल्का सा नमक, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें काला नमक ऐड कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए हाँ, हम इसका डो तैयार कर लिया, मिक्सचर तैयार कर लिया। इसको हम साइड रखेंगे। इसको हमें थोड़ा सा और बड़ा बेलना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोटस बन रहा है तो इसकी कई सारी पेटल्स बनेंगी इसलिए जी। तो जितनी ज़रूरत है इसलिए इसकी चपाती को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। और ये मैटर नहीं करता कि शेप क्या आ रही है हमें, क्योंकि इसको अभी कट करना है। अच्छा, ओके, तो बेलते रहिए अब हमें इसको बनाना है स्क्वायर। इस तरीके से। आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, ऑलमोस्ट सभी खेलते हैं। अभी हम इस आटे के साथ खेलेंगे दोनों एजेस। अब चारों एजेस को एक पॉइंट पे आके ये ऐसे मिला मिलाया दिया, और फिर धीरे से इन एजेस को पकड़ते हुए हम उल्टा रखेंगे ऐसे। अब सेंटर में हम इसमें जो हमने फिलिंग बनाई है उसको रखेंगे। अब इसके एजेस पे हम मैदा का और पानी का घोल बनाएंगे, वो लगाया है। और अब देखिएगा इसको हमें इस तरह से आपस में ऐड करना है। इस एज को उठाया, इस एज को उठाया और इसको प्रेस करते हुए सेंटर पे लाना है, लाइक दिस। अब इस एज को उठाया, इसको मिलाया और यहाँ से इसको प्रेस करना है। ओके, जुड़ने सारे एक साथ ही चाहिए, हाँ जी, इस तरीके से। अब इसको उठाया यहाँ से और इन दोनों को ऐसे पिंच करते हुए सेंटर तक लाना है। अब आप देख रही हैं ये पोटली की शेप तैयार है। हाँ जी, अब इसमें पेटल्स का है, बिल्कुल। अब इसकी पेटल्स यहाँ से निकलेंगी। ओह, ये तो आपने वो वाले गेम खेला है। वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये हमारे कितना पेटल्स तैयार है। फिनिशिंग आई है ना जी। इसमें देखने वाली बात यही है कि फिनिशिंग नहीं आएगी तो जो चीज़ हम बना रहे हैं विजुअलाइज नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत अप्रोप्रिएट आई है और बहुत आराम से आपने सिखाई है। और इसको हम उल्टा डालेंगे क्योंकि अच्छा। नीचे का हिस्सा हमारा काफी सारा थिक हो गया है, जी तो इसलिए। और अगेन आपके लिए पहले से रेडी है। जी, ये देखिए इसमें गुलाबी कलर आ चुका है, हल्की जी। हल्की इसकी सिकाई हो गई है और आपके लिए तैयार है लाइए लाजी। थैंक यू सो मच। लोटस समोसा। वाह, देखो कितनी प्रॉपर शेप है, कितना खूबसूरत लग रहा है और एकदम एक एक लीफ कितना खिल के आई है, पूरा प्रॉपर शेप के साथ, जिसमें स्टफिंग करी है मूंग की दाल की, भी बहुत कम मसाले के साथ। बहुत अच्छी सी स्टफिंग है लाजी, बहुत अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल प्रॉपर बने, वेरी नाइस। थैंक यू। तो इस तरीके की शेप्स के साथ कुछ अलग अलग समोसे, और ये है लोटस। नोट करें इसका रिकैप। लोटस समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 बोल बॉइल्ड मूंग दाल, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक,
1 चम्मच किशमिश, आधा बोल मैदे का डो, नमक स्वाद अनुसार। लोटस समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में बॉइल्ड मूंग की दाल डालें। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, काला नमक, किशमिश और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। समोसे के डो का पेड़ा बनाकर बेलें। कट करके स्क्वायर का शेप दें। चारों एजेस को सेम पॉइंट पर प्लेस करें। तैयार स्टफिंग प्लेस करके मैदे का घोल एजेस पर प्लेस करें। चारों एजेस को फिर से सेम पॉइंट पर स्टिक करके पेटल्स की कवरिंग को खोलें। डीप फ्राई करें। तैयार है लोटस समोसा। इसे डिश आउट करके हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। इला जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार से आपने तो डिफरेंट शेप्स बनाना हमें सिखाया और जो चीज़ आपको आती है आपने हम सबके साथ शेयर करी। अलग अलग स्टफिंग सीखी, तो जिसको जो अच्छा लगेगा उस स्टफिंग से हम वो तैयार करेंगे। और रसोई से को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका वर्तिका। हमारे इंडियन कल्चर में और टेस्ट में कुछ चीज़ें आज भी एज इट इज़ बरकरार है, न तो उनका सब्स्टिट्यूट है और ना कभी होगा। समोसा, कचौरी, जलेबी, है ना। तो चलिए कुछ समोसे डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट स्टफिंग के साथ, आई होप आपको पसंद आए होंगे। नोट करें हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi se@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए जा रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।